लेबनान के खिलाफ जो दाहिया में हमला हुआ ताज़ा इसराइल के जरिए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की, खुसूस दाहिया लुबनान में, दाहिया जनूबिया में, और वही माहौल फिलिस्तीन में, वही माहौल इराक में, यमन में, जितनी भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, यहाँ पे वही माहौल खुशियों का रहा और मुसलसल जारी व सारी है। कि आपने बताया कि ईरान ने बाकायदा कहा था कि तारे नजर आएंगे इसराइल के आसमान पर। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही ऑथेंटिक खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन और सही एनालिसिस पहुंचे। एक अजीब दौर शुरू हुआ है। एक तो आमतौर पर जब कहीं जंग शुरू होती है तो उसमें लोग मगमूम हो जाते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, नुकसान देख करके दिल दहल जाते हैं, मरतुओं को देख करके परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अजीब सूरत हाल बनी है इस जंग में इस वक्त, जब आज फिर यानी गुज़िश्ता रात एक तरह से फिर से जंग शुरू हो गई। ईरान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ यानी लेबनान के खिलाफ जो दाहिया में हमला हुआ ताज़ा इसराइल के जरिए, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई की। मैंने एक वीडियो देखी करमानशाह ईरान की, जो इराक बॉर्डर के नजदीक है। ईरान ने जब मिसाइलें दागी हैं इसराइल पर तो वहां खुशियां मनाई जा रही थी, और वो मिसाइलें भी शायद ऐसे रास्ते से भेजी गई कि एक ही फ्रेम में लोग खुशी मनाते हुए और आसमान में मिसाइलें जाते हुए। वो मैं वीडियो जरूर आपको दिखाऊंगा। एक अजीब खुशी का माहौल। अब ताज़ा खबर यह है कि इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बीच में खबर यह आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि जवाबी हमले ना करो क्योंकि ईरान के साथ डील होने वाली है। आखिर ये क्या कुछ है, और ये सब समझने के लिए चूंकि लेबनान के मसले पर इस बार एक तरह से जंग शुरू हुई है, फिर से ईरान ने हमले किए हैं। लेबनान में मौजूद, बैरूत में मौजूद अली बाकर आब्दी साहब से बात करते हैं, समझते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। क्या वहां भी ऐसे जश्न का माहौल है कि इजराइल पर हमले हो रहे हों और यहां जश्न मनाया जा रहा हो? क्या कुछ है, कितनी तैयारी है हिजबुल्लाह की, और FPV जो अबाबील ड्रोन हैं उनका कमाल क्या है, अभी आगे क्या कुछ हो सकता है, और कौन कौन से हथियार उनके पास हैं, वो सब हम समझ रहे हैं बैरूत में अली बाकर आब्दी साहब से। अब से पहले भी आपने उनकी वीडियो देखी है, बहुत आप पसंद करते हैं, और वो भी बहुत ही गहराई से मालूमात देते हैं और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। अली बाकर आब्दी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कुछ है, क्या खबर है उधर से? ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, इसराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले। अब बैरूत में क्या माहौल है, जहां आप हैं वहां क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब। काज़मी साहब, जिस तरह से भी आपने फरमाया कि करमानशाह से जब मिसाइल चले तो क्या वहां पे खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। वही माहौल बिल्कुल लुबनान में, बिलखुसूस दाहिया लुबनान में, दाहिया जनूबिया में, और वही माहौल फिलिस्तीन में, वही माहौल इराक में, यमन में, जितनी भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, यहाँ पे वही माहौल खुशियों का रहा और मुसलसल जारी व सारी है। अब ये बात समझने के लिए देखिए, सबसे बड़ी गलती इस नेतन्याहू खबीस ने जो की है, या बल्कि ये समझ रहा था कि हो सकता है कि ईरान ने जो कहा पिछले मंडे को, असल में इसका इरादा था पिछले मंडे को हमला करने का दाहिया जनूबिया पे। तो जैसे ही ये बात आई सामने, फौरी तौर पे ईरान ने कहा कि जाहिया के बदले में हम तल अवीव को मारेंगे। जाहिया पे या बैरूत पे अगर हमला हुआ तो फिर अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तो उस वक्त बहरहाल ट्रंप ने भी रोक दिया उसको, तो और इनके आपस के भी जो भी मामले थे, हमला रुक गया। कल उसने जो है क्या हमला किया दाहिया जनूबिया पे, उस हमले में 3 मिसाइल उसने दागे। उन 3 मिसाइलों में से एक मिसाइल फटा नहीं, 2 मिसाइल फटे, उसमें 3 से 4 आदमी के शहीद होने की खबर है, और तकरीबन जो है क्या 14 या 13 आदमी जख्मी हुए हैं।
ये जैसे ही हमला हुआ तो उसके बाद यहाँ पे माहौल ऐसा हो चुका था काज़मी साहब, यानी जो मुकावमे के साथ हैं, जो हिजबुल्लाह के साथ हैं, तहरीक मुकावमत के साथ हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ हैं, वो तो ही हैं और उनको पूरा यकीन है कि ईरान कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि इन तमाम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप के लिए रगेजां ये कहें तो ईरान है। ईरान ही है असल सबों के लिए, ये जो एक खून जो सफाई कर रहा है, यानी इंसान किसी भी जानदार की जिंदा रहने के लिए सबसे मेन चीज तो खून का चलना है। तो ये जो खून है वो ईरान ही से चल रहा है, वो है मेन। अब ये जितनी भी कोशिश की जा रही थी कि उसके जितने भी हैं, यानी जितने भी यहाँ पे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, उनको धीरे धीरे करके या अलग करके, जैसे कई बार कोशिश किया नेतन्याहू ने, कई बार उसने कोशिश की ट्रंप ने कि लुबनान को अलग करो, ईरान को अलग करो, ईरान का मसला अलग है, लुबनान का अलग है। तो ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमारा जो जंगबंदी जो होगी वो तमाम जबहात पे होगी, सिर्फ ईरान पे नहीं है। उसमें सबसे पहला नाम जो रखा वो था लुबनान का, और लुबनान में भी सिर्फ एक तरफ से नहीं है, पूरी तरह से जंगबंदी और लुबनान की जमीन को छोड़ना और वो उनके जो आदमियों को असीर किया गया है उनको वापस करना, ये तमाम चीजें। तो अब ये जो है क्या है, ये खुशी का जो माहौल है, वाकई जिस तरह आपने कहा कि जंगों की हालत में लोगों की हालत खराब हो जाती है काज़मी साहब, नाम सुनते ही, गोली चलते ही चिजाई के जहां पे बड़े बड़े मिसाइल गिर रहे हों और चल रहे हों, और ऐसे माहौल में एक ऐसी खुशी, कल रात में ऐसा माहौल था दाहिया जुनूबिया का कि कितनी रैलियां तो टू व्हीलर की निकली खुशी से, और जो है कि हिजबुल्लाह के झंडे, ईरान के झंडे, फिलिस्तीन के झंडे और उसके साथ साथ इनके अपने मुल्क के झंडे सब लेकर जो है क्या निकले, कितने लोगों के, और खुशी, पूरी रात खुशी मनाई गई है। जैसे ही मिसाइल चले हैं ईरान से इसराइल पे गिरने के लिए, यहाँ ये थी। और फिलिस्तीन के अंदर देखिए, फिलिस्तीन के अंदर जिस तरह से कल रात में मैंने मालूम किया, खबरें मिली हैं, और आज सुबह सुबह जो खबरें मिली है उसमें बहुत सारे, कई सारे सैकड़ों में लोग सोए नहीं है रात भर, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते रहे हैं, बहुत सारे लोग बाकायदा दुआएं देते हुए और बाकायदा ये कहते हुए कि मारो इन खबीसों को, और ये मिसाइल, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं बारह ये मिसाइल उस जगह पे जाके गिरे जिसपे इसराइल तबाह हो जाए। ये फिलिस्तीनी हजरात का वहां पे ये था। और इधर जो है क्या, इराक में भी खुशी, यानी यमन में भी, यानी हर जगह ये जो खुशी का माहौल, एक अजबी माहौल है ये, जंगों में ना होने का एक अलग। क्यों? मसला ये है काज़मी साहब के इसराइल जो ये कैंसर है, इस कैंसर के वजूद की, एक कैंसर किसी एक यानी दीन या मजहब या किसी एक रिलीजन के खिलाफ का नहीं है, ये कैंसर पूरी इंसानियत को ले डूबने वाला है। जहां जहां ये दाखिल हुआ उस पूरे खित्ते को, इसलिए कि कैंसर का काम ही यही है, जिस्म में दाखिल होने के बाद उस जिस्म को खत्म कर देता है। यही है इसराइल। इसराइल पूरा कैंसर है, जिस तरह से इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, इस तरीके से इमाम मूसा सदर ने फरमाया, उसी तरह से आगा सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद ने और कायदे मोहतरम शहीद इमाम खामनाई साहब ने फरमाया। ये तमाम चीजें, और ये असल चीज समझना ही थी कि भाई कि ये है क्या, इसका वजूद, ये वजूद समझने की बात है। तो अब ये जो जंग शुरू हुई कल के हमले के बाद, जबकि कल रात में ट्रंप ने बाकायदा तौर पे मीडिया से कहा कि मैंने फोन पे बात की है नेतन्याहू से, और नेतन्याहू को मैंने कहा कि तुम जवाबी कार्रवाई ना करो, दोबारा अगर जवाबी कार्रवाई करोगे तो हो सकता है हमारी जो डील होने जा रही है उस पर खतरा हो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। यानी कल से, जब से इसराइल ने हमले शुरू किए ईरान पे, अमेरिका की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ, और अमेरिका बाकायदा, ये ट्रंप बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम लोग इसमें शरीक नहीं हैं। अगर ये मिसाइल मार दिए भी हैं इसराइल ने ट्रंप के बकौल, तो ठीक है, आपने भी मारा, उसने भी मारा, लेकिन हमारी डील बाकी रहेगी, हमारी डील बाकी रहेगी, और इस पे हम साइन करेंगे आज, कल, परसों, नरसों, अगले हफ्ते ये होगी। इधर से ये बात चल रही। अभी आज जो सुबह सुबह जो खबरें आई हैं, या नेतन्याहू या इस्राएली अखबार ये कह रहा है, यदियोत अहरानोत कह रहा है, वल्लाह कह रहा है, टुडे इसराइल कह रहा है कि ये जो हमला किया इसराइल ने, मिसाइली हमला जो उसने मारा है, तकरीबन बकौल इसराइल के कि हमने 20 जगहों पे हमला किया है। तो ये हमला बाकायदा हमने जो है क्या है, अमेरिका की रजामंदी के साथ, जब उसने ग्रीन सिग्नल हमें दिया
तो हमने हमला किया। उधर जो है ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने मना किया, फिर अगर मना करने के बाद फिर अब उसका हमला करना, मतलब क्या है? अब इसमें हाकिम कौन है, महकूम कौन है? हाकिम नेतन्याहू है, महकूम ट्रंप है, या हाकिम ट्रंप है, महकूम नेतन्याहू है? ये बात भी समझ के बाहर है। लेकिन ये तो बात है, अमेरिका पे हुकूमत यहूदी लॉबी की है, सयोनी लॉबी की हुकूमत चल रही है। अब आ जाए इधर, ये भी जो जंग शुरू हुई एक बारगी का मामला, यानी अब यहां पे लोगों में ये था पूरे खित्ते में काज़मी साहब कि ईरान ने तो कह दिया मंडे को कि हम हमला करेंगे। आया ये वादा पूरा होगा या वादा पूरा नहीं होगा? या उसी तरीके से ईरानी जिस तरह से आदी हैं चीजों को टाल कर, एक लम्हा छोड़कर, एक टाइम देने के बाद उसको अमल करने के उस पे करेंगे। तो लेकिन कल फौरन जैसे ही जाहिया जुनूबिया पे हमला हुआ काज़मी साहब, 1 घंटा भी नहीं गुजरा था हमले के बाद फौरन बयानात आने शुरू हो चुके थे ईरान से, और वहां के सिक्योरिटी के जनरल के बयानात, उसके बाद जो है क्या है कालीबाफ साहब जो स्पीकर हैं उनके बयानात, हरस सोरी के जो है क्या बयानात आना शुरू हो गए कि अब इसराइली तैयारी में रहें। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, शाम का वक्त आया तो बाकायदा जो है क्या है ये ट्रेंड शुरू हुआ कि आज की रात इसराइली आसमान की तरफ देखें कि किस तरह से चमक रहे हैं तारे, उनके सरों पे मंडला रही है मौत। और होते होते जो है बाकायदा तौर पे हमला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और हमले में अब वो हमला, और जहां पे जिस तरह से अभी कल की जो खबर है ना, अभी तक इसराइल की मीडिया में नहीं आई थी कि किन जगहों पे हुआ। ये कहा जा रहा था कि भाई ईरान ने हमला किया, किसी को कोई मरा नहीं है, और उसके साथ साथ जो है किसी मेन जगह पे हमला नहीं हुआ। आज सुबह शायद सुबह से थोड़ी थोड़ी खबरें आनी शुरू हुई हैं कि मेन जो एयर बेस हैं इसराइल के 2, नफ्तालीम और फुनीट, इन दोनों पे जो है क्या है मिसाइल बाकायदा जाके पड़ा गिरा है और बड़ा नुकसान हुआ है। अब आज सुबह कल की खबर जो है कल जो हुआ वो आज सुबह खबर आनी शुरू हो गई। अभी सिलसिले जारी रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद ईरानी हमले के बाद जब इसने इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की, तो उस कार्रवाई के बाद, कार्रवाई से पहले ईरान ने कहा था अगर इसराइल ने या अमेरिका ने गलती से भी, भूल से भी अगर कोई इसकी का जवाब दिया इसका, तो फिर जो है क्या है जंग सिर्फ इस खित्ते तक नहीं रहेगी बल्कि इंडियन ओकेशन तक पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी, सकती नहीं पहुंच जाएगी। ये बात कल ही कह दिया था। अब इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ट्रंप फौरन उसी वक्त कहा मैंने रोका उसको, और मैं रोकने के बाद फिर इसने हमला किया है ईरान के ऊपर। तो अब ये जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, अब उसके बाद से ईरान में फिर जो है क्या है मिसाइल शुरू हुए, खैबर शिकन मिसाइल और ड्रोन। पहले ड्रोन चले हैं, फिर उसके बाद खैबर शिकन मिसाइल चले हैं। अभी भी मुसलसल जो है क्या तकरीबन कई मरतबा कई जो है क्या मिसाइल जा चुके हैं, और वहां पे मेन जगहों पे कुद्स, तल अवीव और हैफा, याफा, बाकी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन पे बाकायदा तौर पे मिसाइल गिरे हैं। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब नेतन्याहू और कात्ज ये दोनों जमा हुए हैं। आगे बात करेंगे, आगे जरा बात करेंगे। देखिए आपने यहाँ तक 2-3 बातें बहुत अहम कही। एक तो ये कि इजराइल कैंसर है जो इंसानियत के लिए बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया के लिए। अरे साहब, इंसानियत के लिए खतरा है। 2 दिन पहले अमेरिका की जो वॉर मिनिस्ट्री है, पेंटागन जिसे कहते हैं, वहां के अफसरान की तरफ से एक रिपोर्ट बाकायदा आई कि इजराइल अमेरिका के अंदर खुफिया सरगर्मियां बढ़ाए हुए है और उससे बहुत खतरा है, और खतरे का लेवल क्रिटिकल खुद अमेरिकी एजेंसियों ने मोसाद और इजराइल के खुफिया सरगर्मियों का खतरा बताया अमेरिका के अंदर। यानी जैसे कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इजराइल ने ठगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज एक जो जैसा कि आपने बताया कि ईरान ने बाकायदा कहा था कि तारे नजर आएंगे इजराइल के आसमान पर, तो वो जो हमारे यहाँ हिंदुस्तानी जबान में मुहावरा है दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तो एक तरह से इजराइलियों को तारे नजर आ गए जो ईरान ने जो कुछ किया। और जो खुशी का माहौल जो आपने बताया वो बहुत ही गैर मामूली है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के बताएं, इसका नतीजा ये हुआ
ईरान ने कह दिया था कि अगर इस बार हमले हुए तो ये जंग फैलेगी इंडियन ओशन, हिंद महासागर और मेडिटेरेनियन तक भी जाएगी, रेड सी तक भी जाएगी, बाबल मंदब बंद होगा। ये सारी बातें ईरान की तरफ से कही जा चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इजराइल जानबूझ करके इस जंग को और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में फैलाना चाहता है। क्या मैं सही नतीजा निकाल रहा हूं? जी बिल्कुल यही चाहता है ये इसराइल नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो सही मानों में सिर्फ ये खबीस नेतन्याहू अपने आप को जेल से, सजा से, उसे, अपने बेटे को और बीवी को बचाने के चक्कर में पूरे पूरे इस कैंसर का ही बेड़ा गर्क करने वाला है। इसी वजह से इसने छेड़ा, जबकि उसको पता था और बार बार जो है क्या ट्रंप भी कह चुका था कि हम इस बात पे हैं कि किसी तरीके से इस डील पे जो है क्या है साइन हो जाए और कुछ ले दे के, कुछ कम करके, कुछ जो कुछ भी है उस पे होने के इम्कानात पाए जा रहे थे करीबी तौर पे। इसलिए कि कल जो है क्या खुद पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, आसिफ मुनीर का जो है क्या लेटर लेकर ईरान पहुंचे हुए, और उसके साथ साथ जो है ना लुबनान के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। काजमी साहब इधर जो है क्या है, ये जो अब क्या बताएं, वो अल्फाज है उन अल्फाज से याद नहीं किया जा सकता। यहाँ का जो प्रेसिडेंट और यहाँ की जो हुकूमत है, जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या कहें उसको, उस इल्लत और इसवाई के आखिरी दर्जे तक पहुंच चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो है बातों से हो जाएगा। ये जो लातों के भूत जो बातों से कभी मानते नहीं है और ये चाह रहे हैं कि बातों से हल हो जाए मसला। और ये लुबनान जैसा मुल्क कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो ममालिक जिनके पास बहुत कुछ है वो भी सोचते हैं इसराइल के हवाले से, जबकि ये मुल्क जो कुछ भी नहीं है, यानी अगर फौजी एतबार से देखा जाए तो फौज में क्या ताकत है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और फौज को जानबूझकर रहता रखा गया है। और ये बहुत पहले जो है क्या 40 साल पहले ये लोग कहते थे कि लुबनान की ताकत उसकी कमजोरी में है। ये देखें, ये उल्टी गंगा बहना, हाँ, गंगा को उल्टा बहा रहे थे। ये कब? ये 82 से पहले, बल्कि जो है क्या नाम है 79 से पहले, 79 से पहले, इनकलाब की कामयाबी से पहले, और बल्कि 75 से, जब से इमाम मूसा सदर जब आए और जब इमाम मूसा सदर की क़ियादत में जब ये तहरीक शुरू हुई, तहरीक मारूमीन के नाम से, फिर उसके बाद सिलसिला, वहां ये सोचते थे और ये लोग कई कहते थे कि लुबनान की ताकत उसकी कमजोरी में है। ये किस तरह से हो सकता है? कमजोरी में ताकत कहां से? ये मतलब था कि इसकी फौज को का बिल्कुल रहता रखो और कोई भी चीज डिफेंस का ना हो, और ये जो है क्या हमेशा मजबूर रहे और इसको जब चाहे इसराइल हमला कर ले, जमीन ले ले, जो कुछ करना चाहे कर ले सकती है। यह हाल हो चुका था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है क्या मुकावमत, तारीख मुकावमत, उसके बाद आते आते जो है क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज इस ताकत पे पहुंचे। और बार बार तारीख मुकावमत कह रही है कि तुम लोगों का उसके साथ डायरेक्ट डील करना कानून के हिसाब से, यानी लुबनान के जुर्म है। तो उसके बावजूद तुम लोग जाके उस पर साथ डायरेक्ट डील कर रहे हो और बैठ रहे हो, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमने तुम्हें 15 महीने का टाइम दिया कि तुम किसी तरीके से मैकेनिज्म को जो बीच में रखा था, फ्रांस और अमेरिका को बीच में रख के जो किया गया था, उन पे जोर डालो ताकि इसराइल बात मान जाए और हमारी जमीन छोड़े और उसके साथ साथ हमारे असीरों को छोड़े। लेकिन इस बात नहीं हुई। अब ये बातें नहीं, तो इसी दौरान लेकिन चीफ ऑफ आर्मी जो है क्या बहुत ही दिलेर आदमी यहाँ का, रुदुलोफ हैकल नाम है उनका, और उसने जो है क्या है ना इनकी हुकूमत की बात मानी। उसे पता है कि हमारे अंदर, यानी हम लुबनान में, एक मुल्क में तमाम जो है क्या है मज़ाहिब के लोग, अदियान के लोग रहने वाले हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा फौज को इस्तेमाल अपनी पब्लिक के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो उसने कोई कदम नहीं उठाया। तो अभी वहां पे गए हुए हैं वो बातचीत करने के लिए, पूरी कोशिश कर ली इसने कहा, इस हुकूमत ने, काज़मी साहब। ये जो है ना, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। ये देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और आमतौर पर नॉर्मल कोई भी मुल्क होता है, उसकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है मुल्क की हिफाजत, मुल्क की आवाम के जो हुकूक हैं वो दिलाना और मुल्क की तरक्की कराना। लेकिन लेबनान की सरकार बहुत अजीब है। इजराइल मुसलसल हमले करता है और वो इजराइल से बातचीत कर रहे हैं। जब डेलीगेशन पहुंचता है अमेरिका तो वो इजरायली डेलीगेशन कहता है कि आप तो हमारे आदमी हो,
वो लोग कहाँ हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं? और अब भी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ने कहा लेबनान के ईरान लेबनान को बार्गेनिंग चिप यानी बातचीत में दबाव के तौर पर गलत इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। अब यानी लेबनान की सरकार लेबनान को बचाने का कोई काम नहीं कर रही, बल्कि तबाही का काम कर रही है। इस बीच में ईरान आता है, ईरान कहता है कि लेबनान को बचाओ, लेबनान पर अगर आप हमले करोगे तो हम इजराइल पर हमले करेंगे। तो ये कितनी अजीब सी बात है। क्या अच्छा, एक मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। अगर लेबनान में आज कोई इलेक्शन हो और सिंबॉलिक ही सही ईरान के सपोर्ट वाले या हिजबुल्लाह या अगर आज कोई इलेक्शन हो जाए तो आवाम किसको वोट देगी, क्या लगता है? जी देखिए, अभी जो माहौल बनाया हुआ है इसने, उसका फौरी तौर पे फॉरेन मिनिस्टर ने अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया। हाँ। अपने एक्स पे लेटर में उन्होंने लिखा कि ये जो बात कह रहे हैं, अगर हमें लुबनान को बतौर एक पत्ते के, जो पत्ता जो खेला जाता है, हाँ। बैन किया जाता है, इस्तेमाल करना होता, हाँ। तो हम कभी का अमेरिका से डील कर लेते। अमेरिका से हमारा जो कुछ भी था वो तमाम अक्सर चीजों पे बात हो चुकी थी, और सबसे बड़ी चीज लुबनान का मसला था जिस पे रुका हुआ है मामला। और हम वो नहीं है कि तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, हमें जरूरत भी क्या है इस्तेमाल करने की। और अफसोस है मिस्टर प्रेसिडेंट साहब, जिसने आपके मुल्क की हिफाजत के लिए उसकी मदद की है हर बार, हर वक्त, हर एतबार से, उसको आप उल्टा कह रहे हो। और जो तुम्हारे मुल्क की अपनी जमीन हड़प रहा है उसको तुम जो है क्या अपना दोस्त समझ रहे हो? ये कौन सी क्या नाम है, ये कौन सा हिसाब है? ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये कभी हो सकता है? और तुम्हें चाहिए कि अपने मुल्क को हकीकी दुश्मन से बचाओ, ना कि लोगों के दरमियान इस तरह की अफवाहें फैलाओ और इस तरह से जो है क्या रोको। हमें जो है क्या है, लुबनान को जो है क्या है एक पत्ते के तौर पे इस्तेमाल करने की जरूरत है ही नहीं है हमें। हमने हमेशा जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं सबों की हमने मदद की है। एक हमारा अकीदा है, वो अकीदा वजूद है कि कुद्स की आजादी, फिलिस्तीन की आजादी, इस अकीदे को लेकर हम चल रहे हैं। तो हर वो रेजिस्टेंस जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए निकला है, चाहे उसका ताल्लुक सुन्नी से हो, शिया से हो, क्रिश्चियन से हो, दुर्जी से हो, मसीहियों क्रिश्चियन से, जिससे भी हो, दुरुस्त से हो, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए कि जो फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीनियों पे इसराइल की तरफ से, और ये जो इसराइल का वजूद है, ये हमारी जंग इसराइल के खिलाफ वजूदी जंग है। ये कोई मामूली जंग नहीं है कि भाई कुछ दिन हो गया मसला खत्म हो गया, वजूदी जंग है ये। तो इसको बाकायदा उन्होंने बयान किया और बताया उन्हें कि देखो ये जो कहा जा रहा है ये सही नहीं है। लेकिन अब इनके दिमाग में भी ये बात थी काज़मी साहब कि कह तो दिया ईरान ने मंडे को कि दाहिया पे हमला हुआ तो हम जो है क्या है खामोश नहीं बैठेंगे, हमला कर देंगे। तो ये भी ये सोच रहे थे कि कल जो हमला हुआ दिन में, उस हमले के बाद क्या होगा। कुछ इन लोगों के जहनों में ये बात थी कि हो सकता है ईरान जवाब ना दे, ईरान हमला ना करे, या इस इंतजार में रहे कि इसराइल और हमला करे तो फिर ये उठे। लेकिन इंतजार किया नहीं, फौरी तौर पे हमला हो गया। अब इनकी हालत हो गई खराब। और जितने भी इसराइली यानी इसराइल को चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे अंदर, अमेरिका की सियासत पे चलने वाले हैं, जो जिन लोगों ने अपना ये जहन बनाया था कि अब ईरान खत्म, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप खत्म, अब जो कुछ भी है इसराइल है और अमेरिका है, हम तो गोद में बैठे हुए हैं, अब उनकी हालत खराब हो रही है। और सुबह ही से मैं देख रहा हूं जितने भी चैनल हैं यहाँ के, अरबी के जो चैनल हैं और एब्रो के जो अरबी में जो ट्रांसलेशन है, सब मैं देख रहा हूँ काज़मी साहब, सब में अब जो है क्या हालत इनकी खराब हो रही है। अब हमारा क्या होगा, वही जो आपने कहा नहीं था कि कालिया तेरा क्या होगा, वो हाल इनका हो चुका है अब। जी। बस एक ही हमले में अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जो है कल रात में जवाबी कार्रवाई, यानी जो कहा था ईरान ने जो वादा किया उसको पूरा किया, हमला किया इसराइल पे। अब हालत यहाँ पे खराब हो चुकी। अरे इनकी हालत तो क्या, ट्रंप की हालत खराब हो गई है। अगर हालत खराब ना होती तो ट्रंप ये ना कहते कि हम इस जंग में नहीं है, हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने मना किया था नेतन्याहू को, बावजूद उसके उसने हमला किया है।
अब वो मरहला आया, धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है बात। काज़मी साहब यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। अब कल जो है क्या है, खालिबाफ साहब ने ये कहा था कि अब अगर जंग होगी, अगर उसने हमला किया तो वो जो जंग होगी ना, उसमें ना कि सिर्फ जो है क्या हुर्मुज बंद होगा जो हमने बंद किया हुआ है, अब होगा तो बाबुल मंदब भी बंद होगा। जब बाबुल मंदब इधर से हुर्मुज, जब ये दोनों बंद हो गए तो दुनिया का तकरीबन जो है क्या 60 या 70% जो आमद और रफ्त का सिलसिला है वो बंद। फिर क्या करोगे तुम कहां जाओगे और तुम्हारा क्या हाल होगा? यह हाल बहुत खराब हुई। इसका जवाब देते हुए पहला मिसाइल, मुबारक मिसाइल यमन की तरफ से इसराइल पे गया है काज़मी साहब। अभी थोड़ी देर में उनके जो है क्या यमन के जो स्पोकमैन है फौज के, उनका भी बयान आने वाला है। अब ये बात इस बात की दलील है कि जितने भी हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप एक साथ, और इराक से कल जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनके जो है क्या है कताइब हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया। बीच में एक बात आपने सुना होगा, कल एक बात ऐसे भी कह रहा था ट्रंप, हम मदद कर सकते हैं, अगर हमने ना किया तो हो सकता है सीरिया को इस्तेमाल करें। 2-3 बार दोहराया ट्रंप ने, हो सकता है सीरिया के जरिए से हम मदद करें इसराइल की। तो जैसे ये बात सामने आई तो इराक के एक्सेस रेजिस्टेंस ग्रुप ने फौरी तौर पे जवाब दिया, अगर सीरिया ने हिमाकत की तो फिर ये हमारा झंडा जो है ना, कलमून जो है क्या है बहुत बड़ी पहाड़ी है दमास्कस शहर पे, का उस कलमून पे जो है क्या झंडा लहराया जाएगा अगर सीरिया ने अगर कोई गलती की। तो ये बात भी सामने साफ आ गई। अब जो है ना पूरी तरह से इसने जो गलती की है, गलती क्या बल्कि इसकी तबाही के आसार आ चुके हैं, इसलिए कि जो है अभी हमारा समझिए कि 2026 का एंड हो रहा है, 28 पूरे होने वाले नहीं है इसके काज़मी साहब, ये तो यकीनी बात है। 2028 पूरे नहीं होंगे, इजराइल खत्म हो जाएगा, ये बात आपने कही कि ये पक्की बात है। अच्छा, लेबनान के अंदर भी जो कुछ मुख्तलिफ खबरें हैं, मैं नजर रखता हूं, लेबनान में एक और एयरपोर्ट नॉर्थ में एक्टिव किया जा रहा है और कुछ मुल्कों से वहां आम शहरियों के लिए फ्लाइटें शुरू की जा रही हैं। दाहिया जुनूब के वाला ही जो एयरपोर्ट लेबनान का इंटरनेशनल अकेला एयरपोर्ट है, उसको एक तरह से ऐसा किया जा रहा है, उसका नेमुल बदल ऑल्टरनेट को तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ है वो खबर? जी, ये इसकी तो तैयारी तकरीबन बहुत पहले से हो रही थी काज़मी साहब। बात ये थी कि देखें अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जाहिया ही में है, वही अकेला ही है। अब मसला ये हुआ कि जब से ये हुकूमत आई है ना, इस हुकूमत ने बाकायदा तौर पे, यानी असल में ये हुकूमत लाई ही गई इस काम के लिए काज़मी साहब। अभी जो हालात हम देख रहे हैं ना किस तरीके से जिल्लत और रुसवाई के साथ बाकायदा जो है क्या है, जो कुछ कह दे इसराइल उसी पे दस्तखत, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये लाई इसलिए उसी वक्त से काम शुरू हुआ था। यहाँ पे एक जगह है अल खलिआत, उसका नाम ही जो है क्या है मतार अल खलिआत है, खलिआत एयरपोर्ट। ये फौजी एयरपोर्ट था छोटा सा, पहले तो था वहां पे जो है क्या हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते, फिर उसको धीरे धीरे करके फौजी एयरपोर्ट बनाया गया। अब उसको पूरी तरह से जो है क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करके उसको तैयार किया गया है। अब देखें, यानी मुसीबत बाला मुसीबत यह है कि साउथ लुबनान में लोग शहीद हो रहे हैं। इसराइल हमले करता हुआ बहुत सारे देहातों को साउथ लुबनान के ले चुका। ऐसे माहौल में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं उस एयरपोर्ट के इफ्तिताह के लिए। अब देख लें, इधर ये आलम हो रहा है और इधर वो ये चीज हो रही है, यानी कितना फर्क है इनकी सोच में, इनके काम में, इनके अमल में। इसका नतीजा ये समझा जाए कि साउथ के और इलाकों पर, जाहिया जुनूब पर इजराइल के कब्जे की तैयारी है, एक अल्टरनेट एयरपोर्ट तैयार कर लिया जाए। क्या इसे इस तरह से देख रहे हैं क्या, इजराइल और उसे मौका दिया जाए कि वो कब्जा कर ले? इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। हाँ। एक तो पहला मसला तो यह था कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मरहला यह था कि ये दाहिया जुनूबिया में एयरपोर्ट है ये। अब वो ये चाह रहे हैं कि उस नॉर्थ वाले एयरपोर्ट को अगर चालू किया जाए, पहले से भी वहां पे अमेरिका की कितने फ्लाइट आते हैं किसी को खबर नहीं है काज़मी साहब।
यहां तक इनकी हालत हो गई है, इतने जलीलो खार हुए हैं कि वो पूछ भी नहीं सकते कि तुम उन फ्लाइटों में क्या ला रहे हो, क्या ले जा रहे हो, क्या हो रहा है वहां पे। समझ आप। अब जब इधर हो जाएगा ना, तो फिर उनको जो थोड़ा सा खतरा है, यानी हो सकता है कभी कुछ मामला हुआ तो एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कभी इस तरह से हुआ। और वहां से जो बढ़ती हुई हालत हो रही है ये साउथ की तरफ से, ये अपनी इनके जामे नाकिस में ये चीज है कि वो कब्जा करके आ जाएगा। जब 82 में काजमी साहब, 90 में, 2000 में जब इतनी तरक्की नहीं थी, उस जमाने में इसराइल इनके मुकाबले में ना खड़ सका, हिजबुल्लाह के मुकाबले में, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप के मुकाबले में, तो अब क्या खड़ा हो सकता है। अब तो बहुत कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ मामूली सा जो है क्या है, पीवीसी जो है, ये जो है $300 का इनका बेड़ा गर्क किए हुए है। तो आगे क्या करेंगे। जी। अब इसके अलावा भी जो अब यानी अब इजराइल के लिए मुश्किलात और बढ़ेंगी। जो नेतन्याहू जंग आगे बढ़ा रहे हैं, वो खुद इजराइल को तबाह करने के लिए एक तरह से उस प्लान पर काम कर रहे हैं। तो क्या एक बात कही जाती रही, मुझे याद पड़ता है कि एक यहूदी रब्बी ने ये बात कही थी कि नेतन्याहू जो है वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर होंगे इजराइल के। तो क्या वो हालात नजर आ रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। जी काजमी साहब, बिल्कुल वही है। वो जो यहूदी जो रिब्बी था, वो स्विट्जरलैंड का असल है, और जो है क्या हॉलैंड में या पोलैंड में वो रहते हैं, और वो सहयूनी नहीं है, वो सहयूनिज्म के खिलाफ है, यहूदी हैं, रिब्बी हैं। उसने साफ साफ कहा, मैंने तौरात में और उसके अलावा बाकी कुतुब में पढ़ा है कि ये जो है ना, ये नेतन्याहू ये आखिरी हाकिम होगा, आखिरी प्रेसिडेंट, आखिरी प्राइम मिनिस्टर, हाकिम जो भी कहे, इसलिए उसकी वही है, प्राइम मिनिस्टर वही सब कुछ कर रहा है, ये होगा। इसके बाद इसराइल का खात्मा हो जाएगा, उसने उस वक्त कहा था, बहुत पहले ही। जी। अब वो चीजें जो है बिल्कुल धीरे धीरे करके सामने नजर आती जा रही हैं। आपस में अंदर जो इसराइल के अंदर जो मामले है काजमी साहब, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। अभी वो जरूर बता दीजिए, हमारे पास वक्त कम रह गया, जरा वो जरूर बता दीजिए, क्योंकि बाकी खबरें तो हम दूसरे तरीके से कवर करते हैं। आप ऐसी जगह बैठे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। जी क्या कुछ है। जी, जो हरीदीम है ना इनके यहूदी, यानी हरीदीम वो तबका है कि जो अपने आप को मुतदय्यन समझता है, दीनदार लोग, इन्होंने कह दिया है हमारे लिए इसराइल छोड़ना आसान है, हम फौज में नहीं जा सकते। जबकि इनकी बहुत बड़ी तादाद है इसराइल में, और इनके ही बाकायदा समन से ये हुकूमत बनी है। अगर ये खींच लेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, ये हाल है। और इन्होंने कहा है कि हमारे लिए मर जाना, बल्कि कल परसों उनका जो रिब्बी है उसने कहा था, और उनका प्रेसिडेंट, कि हमारे लिए मर जाना ऐसे ही आसान है कि हम फौज में जाएं, हम इसराइल छोड़ देंगे, फौज में नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा मरहला खड़ा हुआ है। दूसरे यहूदी कह रहे हैं कि भाई कि हरीदीम क्यों नहीं फौज में आएंगे, क्या हम ही मरने के लिए हैं। और एक दूसरा मसला ये हुआ है कि अब ये जो यूरोप अमेरिका से जो यहूदी आए हैं काजमी साहब, रशिया से, और इधर से अफ्रीका से जो यहूदी आए हैं, या इधर जनूब शर्क एशिया से यहूदी आए, मतलब इंडिया के यहूदी हैं, या मतलब जो है क्या इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ इन इलाकों के, इथियोपिया के, अफ्रीका के, ये जो यहूदी है ना, इनमें और यूरोप और अमेरिका के यहूदियों में फर्क है वहां अंदर। जी। और अश्केनाज़ी कहा जाता है उन्हें, अश्केनाज़ी कहा जाता है। अश्केनाज़ी कहा जाए जी। वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से मतलब जो है क्या, ये जो गरीब यहूदी हैं बेचारे, इनको सामने रखो, ये मरेंगे, हम लोग जो है क्या है हुकूमत करेंगे। और ये अंदर खुद चलाया मसला कि क्या हम ही मरने के लिए तैयार हैं, हमारे अलावा कोई नहीं मरेगा यहूदी। यानी तकरीबन ऐसा जैसे आरएसएस का निजाम है कि जो SC ST किस्म के लोग हैं, वो काम सारे उनसे लो, और बाकी सरकार की जो मलाई जो है वो खुद खा जाओ। तकरीबन ऐसी हालत है। तो अब आखिर में मुझे लगता है कि वो रेफरेंस जरूर आ जाना चाहिए कि ये लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने इजराइल में ज़ायनिज्म को पाला बढ़ाया है, अपने आप को मजहबी एक कम्युनिटी के तौर पर बनाया, और उसमें फौज में नहीं जाएंगे, मौत से डर लगता है। तो क्या वो जो कुरान में कोई एक आयत है, गालिबन आप मुझे हमारे दर्शकों को याद दिला पाएंगे कि अगर ये सही रास्ते पर हैं तो ये जरा मौत की तमन्ना करें। ये वही लोग हैं जो मौत से भाग करके इजराइल भी छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या है, मुख्तसर बता दीजिए जरा।
ये जो है क्या सूरह जुमा की आयत है जिसमें खुदावंद आलम ने यहूदियों से खिताब करके कहा है कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और हमें पता है कि तुम मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करोगे। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया अल्लाह, ऐ यहूदियों अगर तुम ये गुमान कर रहे हो कि तुम अल्लाह से करीब हो, अल्लाह के करीब और अल्लाह के बिल्कुल करीब बंदे हो, तुम सादिकीन, कि फिर तुम मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो तुम अपने दावे में। वला यतमन्नौनहु अबदा, कुरान कह रहा है ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, ये कभी भी अपने परवरदिगार से मिलने की तमन्ना नहीं करेंगे, तो तुम अपने दावे में झूठे हो। तो ये लोग वही है, बिल्कुल वही है, वही है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। आखिर में थोड़ा सा एक मिनट में बता दीजिए, क्या जंग बढ़ेगी? क्या और बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसी राउंड में, या अभी और टाइम लगेगा? क्या लगता है? इसमें दोनों एहतिमाल पाए जाते हैं काज़मी साहब। हाँ। ये जो दौर है ना ट्रंप साहब का, हाँ। हर आधे घंटे पे, हर 10 मिनट पे ये जो बदल रहा है, अपनी बात बदलना, ये करना, इसका ये है। और इधर उधर नेतन्याहू जो है क्या है, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है नेतन्याहू, हाँ। कि किसी तरीके से बर्बाद हो जाए, इसराइल बर्बाद हो जाए, लेकिन अमन और सुकून से नहीं रहना है, ताकि उसको जेल जाना ना पड़े। इसमें ये भी पाया जाता है। अब जब यमन से जब मिसाइल चला है काज़मी साहब, यहीं से पता चलता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप कितनी हमाहंगी है इनके दरमियान, और ये कहां तक मामला जाता है। अब ये जो है हमले बाकायदा अभी भी जारी हैं, अभी हमारी और आपकी बात हो रही है। हाँ। अभी 10 मिनट पहले जो है क्या है, ईरान से जो है क्या मिसाइल जाके इसराइल पे गिरे हैं। अब इसराइलियों की हालत खराब है, और इनके अंदर की जो है कैबिनेट में बात चल रही कि क्या करें, आगे बढ़ाएं या हम खामोश हो जाएं। अगर हम हमला करेंगे तो फिर दोबारा हमला होगा, और ये हमले कोई बईद नहीं है। ईरान ने ये भी कह दिया है कि अगर ज्यादा हमले इसराइल ने किए तो फिर हम अमरीकी जो ठिकाने हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आब्दी साहब। आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपने नाजरीन से आपकी बार बार मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। जंग अगर बढ़ती है, वहाँ के हालात कैसे हैं उस इलाके में? आपके यहाँ तो बाकायदा वो आवाजें भी आती होंगी आसमान से, मिसाइल जाते हुए इसराइल की तरफ आवाजें आती हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है काज़मी साहब जब जहाज चलते हैं तो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन से कहूंगा, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।